आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हम आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं अपने यौगिक जॉगिंग के अभ्यासों के साथ। अपने स्थान पर खड़े होके चलना प्रारंभ कीजिए और हाथों की गति को बढ़ाते रहिए। हाथ ऊपर नीचे, हाथ आपके कंधे तक जाएंगे, फिर नीचे जंघाओं तक वापस आएंगे। आप धीरे धीरे करने का प्रयत्न कीजिए और इसी अभ्यास को फिर ही तेजी से भी करेंगे। जो लोग इसे तेजी से कर सकते हैं, आप मेरे साथ इसको थोड़ा तेज करने का प्रयत्न करें। अपने हाथों को पूरा ऊपर लेके जाएं, पूरा नीचे लेके आएं। आपकी एड़ी आपके नितंब से लग जाए। आपको इतना पुरुषार्थ करना है। जो लोग मेरे साथ नहीं कर पा रहे हैं, आप खड़े खड़े यूं करते रहिए। ना नहीं है, कुछ कुछ करते रहना है। जो कर पाएंगे अब मेरे साथ कीजिए। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ कमर पे और अपने घुटने अपनी छाती से लगाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और कीजिए। जो तेजी से कर पाएंगे आप मेरे साथ तेजी से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया। दोनों हाथ कमर पे रखे रहिए और आधा बैठने का प्रयत्न कीजिए। मेरे साथ करते रहिए। जो पूरा बैठ पाएंगे मेरे साथ पूरा बैठने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, और जो आधा बैठ पा रहे हैं वो आधा ही बैठते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बड़ा आसान है। हो गया। इस अभ्यास से आपकी जंघाओं को बहुत बल मिलता है। अब इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे। अब थोड़ा जंप करते हुए करेंगे। देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हो गया। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए और थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट झुकते रहिए। पसीना टपकाना है और रोग भगाना है। पसीना टपकेगा और सारे रोग, दुख, दर्द भाग जाएंगे। चलिए,
इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे। जो लोग मेरी तरह नीचे नहीं जा पाएंगे, आप इसी स्थिति में करते रहिए जब तक मैं पूरा अभ्यास कर लेता हूँ। दोनों हाथ आगे, नीचे की तरफ बैठिए, आधा बैठ जाइए। जो पूरा बैठ पाएंगे वो मेरी तरफ पूरा बैठ जाइए। इस स्थिति में अपने आप को 90 डिग्री पे घुमा लीजिए और आगे का पैर 90 डिग्री पे झुका लीजिए। दोनों हाथ घुटने पे और हाथ पूरे सीधे आगे देखते हुए ऊपर देखिए और सांसों को पूरी तरह से बाहर कर दीजिए। अब वापस आके इसी स्थिति को जिसे पैर दोहराएंगे। लंबे लंबे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अभ्यासों के साथ आपके प्राणायाम का क्रम भी चलता रहना चाहिए। वापस आ जाइए और जंप करके दोनों पैर खोल लीजिए। दोनों पैर खोलने के बाद अपने हाथों को आगे की तरफ लगा लीजिए और अपना पूरा हाथ खोलते हुए पीछे की तरफ आए जाएंगे। सीना पूरा खोल लेंगे और उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से भर लेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। कीजिए। जब आप ऊपर की तरफ देखें, प्रयत्न करें 1 से 2 सेकंड का होल्ड कर पाएं। उसके बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। चलिए कम से कम 10 बार से इसको प्रारंभ करते हैं। जब आप पीछे की तरफ जाएं तो आप पीछे की तरफ झुकने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, इस अभ्यास से हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े बहुत धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। चलो दोनों पैर को फिर से खोल लेते हैं। दोनों हाथ को साइड में खोल लीजिए और हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ जाएगा, राइट हैंड अब ऊपर होते हुए कान से लगते हुए नीचे के पैर को टच करेगा। घुटने हमारे सीधे हों। दूसरी तरह से कर। श्वासों की गति चलती रहनी चाहिए। लंबे लंबे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जो मेरे साथ थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, आप मेरे साथ थोड़ा जल्दी भी कर लें, अन्यथा आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो गया। बड़ा आसान है। पसीना आया, पसीना टपकाओ और सारे रोग भगाओ। चलिए फिर से खोल लीजिए दोनों पैरों को और अब करेंगे हम कोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथ अपने खोल लिए और राइट हैंड को नीचे की तरफ लेके आइए। अपना अंगूठा टच कीजिए लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट पैर का, और ऊपर देखने का प्रयत्न कीजिए। घुटने सीधे हो, सांसों की गति चलती रहनी चाहिए। अगर आपके हाथ अंगूठे तक लग जाते हैं बड़ी आसानी से, तो अपने हाथ को, अपनी हथेली को जमीन पे टिका दे और ऊपर की तरफ देखिए। वापस सीधे हो जाइए, फिर दूसरी तरफ। वापस सीधे हो जाइए, फिर दूसरी तरफ। आइए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छा किया। इसी अभ्यास को इसी स्थिति में करते हुए अब दूसरे तरीके से करेंगे, जिसमें हम ऊपर की तरफ नहीं आएंगे और नीचे ही दोनों हाथों को चेंज करते रहेंगे। चलिए करते हैं। ये तो 50 बार बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। हो गया। पसीना मेरी तरफ टपका या नहीं? पसीना टपकाना है। हमें पुरुषार्थ इतना करना है कि हम अपने पुरुषार्थ के चरम सीमा तक पहुंच जाएं। आइए अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। श्वासों को अंदर भरे हुए रहेंगे। जब बाहर नीचे की तरफ आए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगा दीजिए और सर को घुटने के पास लेके जाइए। जितना हो सके उतना निकट लेके जाइए। घुटने सीधे हो, पंजा बना हुआ हो। चलिए इस अभ्यास को हम दोहराते हैं।
बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आप आ जाइए नेक्स्ट स्थिति में। इसके बाद हम करते हैं थोड़ा नृत्यासन। नृत्यासन के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर थोड़ा डांस कर लेंगे। कीजिए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करें। जो लोग जंप करके नहीं कर पा रहे वो खड़े खड़े कर लें। जो लोग जंप करके कर पा रहे हैं वो मेरे साथ कर लीजिए। आगे दूसरा अभ्यास। खड़े खड़े अपने राइट लेग एक के टो को अपने लेफ्ट हैंड से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया। अब दोनों हाथों से करेंगे। और जो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो इस अभ्यास को ऐसे भी कर सकते थे। दिन से जितना होता है आप उतना कीजिए। अब हम दोनों हाथों से अपने अंगूठे को टच करेंगे। 1 कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया। बहुत आसान है, करते रहिए। अब एक और अभ्यास। उसके लिए देखिए अपने हाथ को पैर के नीचे ला के एक ताली बजाइए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दोनों पैर को खोल लीजिए जंप करते हुए और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। ठीक है, पीछे की तरफ आइए, पीछे की तरफ झुक जाइए और अपने हाथों से कोहनियां सीधी रखते हुए एक बड़ा शून्य बनाएंगे। पहले क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिएगा। देखिए अब साइड को चेंज कर लीजिए। आइए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, सारे अभ्यास आपने बहुत बढ़िया किए। खड़े खड़े दोनों हाथों को हम थोड़ा घुमा लेंगे। ये रहते हुए प्रारंभ कीजिए और जिनसे हो पाए वो इसे थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। देखिए अब इसे अपोजिट साइड से भी कर लीजिए।
बहुत बढ़िया। अब थोड़ा साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम भी कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज। हथेलियां खोल लीजिए। हाथ झटके से नीचे नहीं गिराएंगे। हाथ को यहाँ रखिए और यूं कीजिए। हाथ ऊपर लेके आइए और थोड़ा ऊपर। ये पोर्शन आपका यूं रहना चाहिए। ये नीचे की तरफ नहीं गिराएंगे। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। ये गलत हो जाएगा, आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब साइडवेज। दोनों हाथ ऊपर करके एक दूसरे को पकड़ लीजिए और इसे पहले लेफ्ट की साइड खींचेंगे, दूसरी बार राइट की साइड खींचेंगे। आपका हाथ सर के पीछे हो, सर के ऊपर ना रखें। ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपको अप्रतिम लाभ प्राप्त होगा। अभी आप लोगों ने यह अभ्यास मेरे साथ आज 10वां दिन है, परंतु आप आप लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों को बहुत पहले से फर्क दिखाई पड़ रहा है। ये सत्य है कि योगा करने से, योग करने से आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। आप अपने आप को दिन भर ऊर्जान्वित महसूस करेंगे और आपका मन, दिमाग, चित्त काम में लगेगा और मन शांत रहेगा। अब थोड़े कंधों का आसन भी कर लीजिए। कंधों को घुमाते हैं, पहले ऊपर की तरफ लेके जाइए दोनों हाथों को। देखिए, तो खोलेंगे तो पूरा खोल दीजिए, आपका सीना पूरा खुला हुआ हो। और जब आगे की तरफ जाएं तो दोनों कोहनियों को आपस में लगाएं और ऊपर की तरफ जाते हुए खोलें। जितना आपको स्ट्रेच पड़ेगा कंधों पे, उतना आपको इसका लाभ मिलेगा। हमें अपने योग में, अपने ध्यान में ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं उसकी हमें, उस योग को, उस ध्यान को उसकी चरम सीमा तक लेके जाना होगा। चरम सीमा करने कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, व्यायाम की पराकाष्ठा, ज्ञान भक्ति की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा, आसन की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा, ध्यान की पराकाष्ठा, प्राणायाम की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, सामर्थ्य की पराकाष्ठा। आप जो भी करें पूर्ण रूप से करें, तभी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। चलिए थोड़ा ये भी अभ्यास कर लेते हैं। भगवान ने हमारा शरीर जो बनाया है वो 60 से 70 किलो, आपकी हाइट अगर ज़्यादा है 75 किलो, 80 किलो के लिए बनाया है। परंतु हम लोग
अपने शरीर पे इतना अत्याचार कर देते हैं, कई बार वजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। वजन बढ़ाना हमारे शरीर पे पूरा पूरा अत्याचार है कि हम अपने शरीर पे अत्याचार कर रहे हैं। हम भगवान के दिए हुए उस शरीर पे अत्याचार कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये ध्यान रखें, जो हम खाते हैं वही हमारी औषधि है। हमारा आहार, हमारा अनुसार हमारी औषधि है। तो आहार में संयम रखें, अपने विचारों में संयम रखें। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ और आसन कमर के लिए कर लेते हैं। कमर को घुमाइए। अगर हमारा वजन बढ़ जाता है तो ये सबसे बड़ा मूल कारण है बीमारियों का। बीमारियां अपने आप आएंगी, क्योंकि आपने वजन बढ़ा के बीमारियों के लिए एक जगह बना दी है अपने शरीर में। आइए, इस मकान में, शरीर रूपी मकान में आपके लिए बहुत जगह है। डायबिटीज़ जी, आप आ जाइए। जब डायबिटीज़ अपना घर बना लेगी, उसके बाद उसके भाई बंधु भी हैं, वो भी उनसे पूछेंगे कि जगह है, तो बताया जाएगा हाँ जगह है, आप भी आ जाओ। फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की बहन पूछेगी, बीपी वाली, जगह है? फिर बोलेगी हाँ जगह है, आप भी आ जाओ। वो भी आ गया। फिर उसके बाद फैटी लीवर, भैया जगह है? हाँ है, चलो मैं भी आ जाता हूँ। किडनी की समस्या, सारी समस्याएं वजन बढ़ने से है। धीरे धीरे फैट बढ़ जाएगा, ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, हमारा शरीर धीरे धीरे खराब होने लगेगा। वजन बढ़ जाएगा, कमर का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, घुटने का दर्द स्टार्ट हो जाएगा, नी में पेन हो जाएगा। सारा मूल कारण है हमारा वजन। वजन को हम इतना ही बढ़ाएं जितना हमारे लिए वांछित है। बहुत बढ़िया। अब घुटने पे थोड़ा सा झुक के बैठ जाइए, घुटना पकड़ लीजिए और थोड़ा घुटना घुमाएंगे। लोग पूछते हैं योग से क्या होता है? योग से आपको एक नया जीवन मिलता है, और ऐसा जीवन जिसमें आप किसी पे भी आश्रित नहीं है। आप अपने दिव्य शरीर पे, सिर्फ और सिर्फ अपने दिव्य शरीर पे आश्रित हैं, और आपका शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है योग करने से। आपका मन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अपने नी को थोड़ा सा अपने पंजों को थोड़ा सा घुमा दीजिए। योग सस्टेनेबल है। अगर हम योग करते हैं तो आपकी हेल्थ सस्टेन करेगी। अभी हम कॉरपोरेट में सस्टेनेबिलिटी की बहुत बातें करते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी बॉडी के लिए भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो है योग, वो है प्राणायाम, वो है आपकी साधना। आइए, अब हम वृक्षासन कर लेते हैं। वृक्षासन में आप अपने पैर को ऊपर की तरफ लगा दीजिए और सीधा देखिए
किसी एक पॉइंट पे अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। जब आप किसी पॉइंट पे अपने आप को केंद्रित करेंगे तो आपका बैलेंस पूरी तरह से बनने लगेगा। दोनों हाथ सीधे हो जाएं, कान के साइड से जाते हुए। दूसरे पैर से भी कर लीजिए। दोनों हाथ सीधे रखिए। आपका आपकी कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए। जो भी आप आसन करें, आप यही अपनी कोशिश करें कि हम आसन सही तरीके से कर पा रहे हैं, और थोड़े गलत हो रहे हैं तो अभ्यास आप करते रहिए। धीरे धीरे आसन सही हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और आसन होता है, वो है हमारा गरुड़ आसन। इसमें अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपने अगले पैर पे निकाल देते हैं। मेरा निकलता नहीं है, परंतु इस पैर को जो पीछे की तरफ गया है आके आगे की तरफ निकाल देते हैं। धीरे धीरे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, कुछ दिनों में निकल जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को क्रॉस करके और प्रणाम कर लीजिए और बैलेंस बनाने का प्रयत्न कीजिए। अब मिट्टी पे कर रहा हूँ। मिट्टी को थोड़ा सा बैलेंस बनाने में असुविधा होती है, कोई बात नहीं, फिर दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं और बैलेंस बना लीजिए। मिट्टी हमारी थोड़ी ऊपर नीचे है, इसकी वजह से कई बार हमारा बैलेंस ही नहीं पाता। बहुत बढ़िया। ताड़ासन कीजिए, दोनों हाथ को लॉक कीजिए और हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाइए। ये अभ्यास आप जरूर सीख लें। और जब भी घर में खड़े हैं, किचन में खड़ी हैं आप लोग, क्या कुछ काम कर रही हैं, जब खड़े होके करना है, हाथ अगर फ्री हैं तो कर लीजिए। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं तो 10 सेकंड के लिए कर लीजिए। इसका बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों को ये अभ्यास आप नियमित करवाएं। सुबह जब बच्चे उठते हैं, उनको ये अभ्यास करने के लिए बोले। 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा उनको, और सुबह करवाएं और एक बार शाम को करवाएं। कम से कम 2-2 मिनट से प्रारंभ करते हुए 5 से 10 मिनट करवाएं उनको। ये अभ्यास उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे लोग जिनको फ्लैट फुट की समस्या है, वो लोग इसको ज़रूर करें। फ्लैट फुट होता है जब हमारा पैर पूरा फ्लैट हो जाता है, हम बैलेंस नहीं बना पाते। ये अभ्यास करने से देखिए ऐसा कर्व बन जाएगा। मेरा भी कर्व इसी की वजह से बना है। ठीक है, कीजिए। जब हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, पेट पूरा अंदर चला जाएगा, सांस पूरी बाहर, आपका मल द्वार पूरी तरह से खिंचा हुआ रहेगा। कीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप लोग करते रहिए। कीजिए। सारे अभ्यास हमें एक अनुष्ठान की तरह करने चाहिए, विधि विधान से करने चाहिए, राइट मेथड से करने चाहिए, राइट टाइमिंग से करने चाहिए, अपनी डिविनिटी के साथ करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा।
योग करने से क्या होगा? योग करने से आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन मिलेगा, आपको कंप्लीट बैलेंस मिलेगा, आपको कंप्लीट रिजुविनेशन मिलेगा, आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। योग की ऐसी महिमा है। योग हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराणों में योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और इसका मूल कारण भी यही है। आपने रामायण में देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि प्राणायाम की और ध्यान की मुद्रा में बैठे होते थे, तभी तो उनके चेहरे पर वो तेज दिखता था। आप देखिए, हमारे पूर्वजों को, भगवान राम को देखिए, हनुमान को देखिए, वो कभी भी बीमार नहीं होते थे, कभी भी उनका पेट निकला हुआ नहीं होता था, क्योंकि सदा हुआ खाते थे, सदा हुआ जीते। आइए थोड़ा सा बैठ के करते हैं अभ्यास। बैठ जाइए। दोनों पैर को खोल लीजिए। हम थोड़ी देर स्थित कोणासन कर लेते हैं। उसके बाद स्थित कोणासन में हम लोग अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को टच करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। वो हाथ हमारा पीछे जा रहा, उसको हम देखेंगे। ऐसे लोग जिनको मोटापा है, ये अभ्यास आपको 1,000 बार तक करना है। आप 10, 20, 50 से स्टार्ट कीजिए और उसको 1,000 बार तक लेके जाइए। 30 दिन के अंदर मोटापा कहाँ गया आपको पता ही नहीं लगेगा। कपड़े सारे ढीले हो जाएंगे, कपड़ों पे खर्च बढ़ जाएगा, नए कपड़े लेने पड़ जाएंगे। फिर तो आपके ही ये नुकसान हो गया। नुकसान करना हमें मंजूर है, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी धन नहीं है। धन तो हम फिर से अर्जित कर लेंगे। पैर खोल लीजिए और इसी अभ्यास को एक और तरीके से करेंगे। हाथ को, राइट हैंड को ऊपर लेके जाइए, लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए, जंघा पे रखिए, राइट वाली पे, और कान से लगाते हैं, घुटना पकड़ लीजिए। दस बार कीजिए कम से कम। ये अभ्यास भी हमें लंबा करना है। हमारे पास समय थोड़ा लिमिटेड होता है, इसलिए हम लोग अभ्यास को थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से करते हैं और करवाते हैं। परंतु जो अभ्यास आपको मैं सिखा रहा हूँ, इन अभ्यासों को आप अपने घर पे लंबा करने का प्रयत्न करें। जो लोग मेरे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उन लोगों से अपील है, आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लें या पीछे कर लें और इस अभ्यास को लंबा करें। चलिए चक्की आसन करते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से ये सोच रहा था कि मैं अभी तक मैंने अपने समाज से सिर्फ लिया ही लिया है, अभी तक मैंने कभी भी लौटाया नहीं है। मैं बहुत समय से यह सोच रहा था कि मैं किस तरह अपनी सोसाइटी का
अपने लोगों की सेवा कर पाऊँ। मुझे कोई माध्यम नहीं मिल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। परंतु मुझे गुरुदेव से ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं सामाजिक कार्य में लग गया। अब मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करना है। जो लोग मेरी तरह लाइफस्टाइल डिजीजेस में के चक्करों में फंस गए थे और मुट्ठियां भर भर की दवाइयां खा रहे थे, उनको मैं कुछ अच्छी जीवन शैली में ला सकूं और उनको दवाइयों से और बुरे स्वास्थ्य से मुक्ति दिला सकूं। ये मैं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं योग की सेवा दे रहा हूँ और मैं ऐसे लोगों का भी आह्वान करना चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस सामाजिक कार्य में अपना सहयोग करना चाहते हैं। आपका सहयोग किसी भी प्रकार से हो सकता है, धन के अलावा। मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका थोड़ा समय मिल जाएगा तो उसमें सारे काम धीरे-धीरे बन जाएँगे। समय में आप कुछ वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वो भी अपना कुछ मूल्यवान समय दे के हमारी योग साधना के समय अपना संगीत हमें सुना सकते हैं। अपना मधुर ध्वनि से आप कुछ भजन कीर्तन भी कर सकते हैं हमारे साथ। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे से योग कर पाएँगे। आइए। वैसे लोग जो हारमोनियम बजाते हैं, वैसे लोग जो तबला बजाते हैं, अगर योग के समय हमें उनकी मधुर ध्वनि सुनने को मिलती है, तो हमारे योग का आनंद दुगना हो जाएगा। मैं वैसे लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और भी किसी प्रकार की सेवा आप देना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। इस सामाजिक कार्य में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम थोड़ा सूर्य नमस्कार भी करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद कुछ आसन हम करेंगे पीठ के बल लेट के, कुछ आसन करेंगे हम पेट के बल लेट के। आइए सूर्य नमस्कार के लिए हम खड़े हो जाते हैं और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करते हैं। सूर्य सूर्य नमस्कार हमारे लिए एक सर्वांगीण अभ्यास है, जिससे हमारे सभी प्रकार के योग, सभी प्रकार के व्यायाम हो जाते हैं। आइए खड़े हो जाते हैं। खड़े होके सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में प्रणाम मुद्रा ऐसी कर लीजिए। जो लोग मेरे साथ ये योग नहीं कर पाएंगे, सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे, आप बैठ के अपनी स्थिति में आके प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में आप कपालभाति कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए। आप करते रहिए, बैठना नहीं है। और जो लोग ये नहीं कर पाएंगे, आप बैठे बैठे स्थित पुनासन भी कर सकते हैं। ये करते रहिए पापा वाले भाई बंधु। और जो कर पाएंगे आप मेरे साथ चलिए हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए और थोड़ा ध्यान लगाइए और सूर्य भगवान को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ओम सूर्य नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वासों को भरते हुए
ऊपर की तरफ जाएंगे, दोनों हाथ पीछे। फिर दोनों हाथ को लेते हुए नीचे की तरफ आइए और दोनों हाथ जमीन पे लगा दीजिए, सर घुटने के पास। दोनों हाथ जमीन पे रखते हुए पीछे का पैर खोल दीजिए, आगे का पैर झुकाते हुए ऊपर की तरफ जाइए। दोनों पैर पीछे एक दूसरे से लगाइए और पर्वत के आकार की आकृति बनाइए। उसके बाद पूरा बॉडी को नीचे टिपाते हुए अष्टांग आसन कीजिए, फिर भुजंगासन, वापस पर्वतासन। इस बार हम दूसरा पैर आगे करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर दोनों हाथ जमीन से लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, वापस प्रणाम मुद्रा। ये हो गया धीरे धीरे अभ्यास। अब मैं थोड़े तेजी से करता हूँ, आप मुझे देख के तेजी से कीजिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे कीजिए। पहले हमारा राइट पैर पीछे जाएगा, उसके बाद हमारा राइट पैर आगे आएगा। करते रहिए, राइट पैर पीछे, दो पैर पीछे, राइट पैर आगे। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। 5 से 6 बार तो ये यूं ही 2 मिनट में हो जाता है। आइए अब बैठ के कुछ अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं सिद्धासन। सिद्धासन में आप बैठ जाइए, थोड़ा आप सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए। 1 सेकंड, 1 मिनट का थोड़ा ध्यान लगा के अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। आइए थोड़ा अभ्यास हम लोग कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे, कुछ अभ्यास पेट के बल पे करेंगे, कुछ अभ्यास हम पीठ के बल पे करेंगे। सबसे पहले आज का अभ्यास हम करते हैं मंडूका। मंडूका आसन के लिए आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। बैठ गए सभी लोग? ठीक है। इसके बाद हम लोग मंडूकासन के लिए दोनों हाथ की हथेलियों को खोल लेंगे और उसके बाद पहले नाभि पे हम लोग लेफ्ट हैंड लेफ्ट वो रखेंगे, हथेली इसके ऊपर राइट रख दीजिए और श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए। पेट अंदर की तरफ धंसा के अपनी आगे की बॉडी को पूरा नीचे की तरफ झुकाइए। आपका सीना आपके घुटने से लग जाए और आप सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखते रहें। एक बार मुझे देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। कीजिए। शुरू में ये अभ्यास आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, आपके सर में लगेगा हल्का सा दर्द हो रहा है। आप फिर इसे आराम आराम से कीजिएगा, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिएगा। आप उठ के बैठ जाएं
फिर इसे दोहराएं। जब आपका ये अभ्यास सध जाएगा, जब आप इसे लंबा कर पाते हैं, उसके बाद उसी अभ्यास में आप प्राणायाम तो भी जोड़ देंगे। प्राणायाम में आप में कपालभाति करते रहेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। इसमें आपको दोहरा लाभ प्राप्त होगा। ये अभ्यास करने से हमारे पेट में जितने भी हमारे अंग हैं, जितने हमारे अंग प्रत्यंग हैं, सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। उनमें जो व्याधियाँ होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगते हैं। परंतु अभ्यास आपको अपने रोग के अनुसार लंबा करना पड़ेगा। रोग अगर लंबे हैं तो अभ्यास लंबा होगा। रोग अगर कम है, अभ्यास आप थोड़ा कम कर सकते हैं। आप अगर निरोगी हैं तब भी आप अभ्यास करेंगे, परंतु आपका समय 1 मिनट से 2 मिनट ही रहेगा। निरोगी आप तभी रहेंगे जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। डायबिटीज वालों के लिए तो ये अभ्यास रामबाण है। मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, शशकासन, ये 3-4 अभ्यास उनके लिए रामबाण है। रामबाण का मतलब, अगर भगवान राम का बाण किसी को लग जाता था तो वो परलोक किधर जाता था। इसका मतलब है राम का बाण सटीक सटीक योग है वो। ये करने से डायबिटीज तो कहाँ भाग जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। उसको भगवान राम का राम बाण लग जाएगा। तो वैसे लोग जो डायबिटीज से मेरी तरह बहुत परेशान घूम रहे थे, मुट्ठियाँ भर भर के दवाइयाँ खा रहे थे, उनके लिए तो ये योग रोग को भगाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप इसको 5-5 मिनट कम से कम कीजिएगा। मैं थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद मंडूकासन का दूसरा रूप, दोनों हाथ को खोल लीजिए, अंगूठा अंदर घुमाते हुए बंद कर लीजिए, मुट्ठियाँ बना लीजिए। नाभि के राइट और लेफ्ट में लगा के पेट पूरा अंदर खींच लीजिए और सांसों को बाहर करते हुए नीचे झुक जाएंगे। आपका सीना आपके घुटने पे और आप आगे की तरफ देख देंगे। कार्य आपको वही करना है। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। आप अपना अभ्यास लंबा करेंगे। आप वीडियो को रोक के इस अभ्यास को 5 मिनट कीजिएगा। जो डायबिटीज़ वाले हैं, जिनको पेट से संबंधित कोई समस्या है, अब इस अभ्यास को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए शशकासन कर लेंगे। दोनों हाथों को खोल लीजिए, पूरा ऊपर की तरफ लेके जाइए। आपकी पीठ पूरी सीधी हो जाए और आगे की तरफ झुकते हुए नीचे की तरफ अपना
सर लगा देंगे, सांस पूरी तरह से बाहर। इस अभ्यास को करते समय भी आप प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम करते रहिए। बैठ जाइए और पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में आने के बाद हम लोग योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा में दोनों हाथों को पेट पे रख लीजिए और आगे की तरफ झुक जाइए। जितना हो सकता है उतना कीजिए और अपनी ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयत्न कीजिए। ठुड्डी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठुड्डी नहीं लग रही है तो आप अपना माथा सर लगाइए। ये अभ्यास भी हमारा डायबिटीज के लिए बहुत ही उत्तम है। अब अपने अभ्यास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे कुछ और अभ्यास। ये अभ्यास भी डायबिटीज वालों के लिए और पेट के रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैर सीधा करके बैठ जाइए। एक पैर अपना ऊपर उठा दीजिए और जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले आइए। दूसरा हाथ उठाते हुए अपने खड़े हुए घुटने से के पीछे लेके जाइए। जो खड़ा हुआ घुटना है उसके पीछे लेके जाइए। जो घुटना खड़ा है उसका अपोजिट हाथ उठाइए और उसको घुटने के पीछे लेके जाइए और इतना लेके जाइए कि आप जो पैर लेटा हुआ है उसका घुटना पकड़ लें। पकड़ में आया, आ जाएगा। धीरे धीरे प्रयत्न कीजिए, आ जाएगा। अब इसके बाद जो हाथ पीछे है उस हाथ से पीछे की तरफ देखेंगे। इसी अभ्यास के दौरान आप प्राणायाम करते रहिए। अपना कपालभाति चलता रहना चाहिए। आपका लाभ दुगना हो जाएगा। आपके रोग विकार सारे जल्दी से निकल जाएंगे। हमें यह ध्यान रखना है जो हमने अपने पेट में जगह बनाई थी उस जगह को धीरे धीरे निकालना है, खत्म करना है और अपने किराएदारों को बोलना है कि अब ये जगह किराए के लिए है नहीं, अब तुम बाहर निकलो। तीनों भाई बहन छटपटा जाएंगे और धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। परंतु उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब इसे दूसरी साइड से कर लेंगे। पहले हमने राइट पैर से किया था, अभी लेफ्ट पैर से खा लेंगे और
राइट घुटने को पकड़ लेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। तो को होता है। इसे 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। आप कर सकते हैं, इनको 1 ईयर तक का भी होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और मत्स्येंद्र आसन में क्या करना है, आपका लेफ्ट पैर अपने राइट नितंब के पास आ जाए और राइट पैर को उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाके लगा दीजिए। आप जितना लगा सकते हैं उतना लगा दीजिए। उसके बाद जो पैर आपका नीचे है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर आ जाएगा। कीजिए मेरे साथ, हाथ ऊपर ले आइए। जो पैर आपने पीछे लेके गए थे उसको खड़ा कर लीजिए और इसको उठाते, हाथ को नीचे लाते हुए घुटने के पीछे से अपने टखने को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। जो पैर आपका खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, जो पैर आपका लेटा है उसके बगल में, उसके जो पैर आपका लेटा है उसके बगल के पंजे पे आपको अपने हाथ से पकड़ना है, अपोजिट हैंड से। जो पैर लेटा है वही हाथ आपके पंजे को पकड़ेगा, राइट वाले को। देखिए, बहुत अच्छा, धीरे धीरे ये अभ्यास सब जाएगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। आपकी इस अभ्यास में एक और कॉम्प्लिकेशन लिटिल बिट, पीछे की तरफ देखना है। ये करने के बाद पीछे की तरफ पूरा मुड़ते हुए देखना है। जितना आप पीछे की तरफ देखेंगे आप इस अभ्यास का उतना ही बड़ा लाभ ले पाएंगे। अब इस अभ्यास को हम दूसरे तरीके से भी, दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। जो पैर खड़ा था उसे लिटा दीजिए, उसे नीचे की तरफ ले आइए। दूसरा पैर अब खड़ा हो जाएगा और जो पैर लेटा है और उसका अपोजिट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। जो पैर खड़ा है उसका हैंड पीछे की तरफ जाएगा और जो लेटा है उसका हाथ ऊपर की तरफ आ जाएगा और घुटने के पीछे से लेते हुए अपने पंजे के ऊपर अपने टखने को पकड़ लीजिए। और इसके बाद हम पीछे देखेंगे। सीधे हो जाइए और एक और अभ्यास हम लोग करते हैं, गौमुखासन। गौमुखासन में अपना अपना लेफ्ट पैर अपने नितंब के ऊपर लगा दीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। अपना जो लेफ्ट पैर है उसके ऊपर बैठ जाइए और जो राइट पैर है उसको ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले आइए और अपने दोनों पैर से गौमुख की आकृति बनाइए। गौमुख की आकृति बन जाएगी। जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ आपका ऊपर जाएगा और दूसरे हाथ से पीछे की तरफ करके हाथ को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए और हाथ को सर के पीछे ले जाइए। जो आपका हाथ खड़ा है, धीरे धीरे करते रहिए, यह अभ्यास आपका सध जाएगा। जोर जबरदस्ती ना करें। ये सारे अभ्यास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए और लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए ये सारे अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे रामबाण हैं, तो सीधा हमारे रोगों पे अटैक करता है।
ये जो रोग हमने अपने शरीर में पाल रखे हैं, जिसे हम सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स की कमी भी हो जाती है इनकी वजह से। ये बहुत ज़िद्दी है। ये एक बार के घर में घुस जाए तो आपको इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपको इनके अगेंस्ट में जाके इनको भगाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। अब हम दूसरे हैंड से करेंगे। चलेगा वो दूसरे हैंड से करेंगे। चलेगा इसके बाद अब हम अगला अभ्यास हमारा जो होगा, हम लोग पीठ के बल पे लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। ये सारे अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आप लंबा करने का प्रयत्न कीजिए। आइए अब हम थोड़ा लेट के कुछ अभ्यास करते हैं। हम करेंगे मरकटासन। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको कमर से संबंधित कोई समस्या है, जिनको कमर में दर्द होता है। कमर जब आप बैठते हैं, उठते हैं तो उठा नहीं जाता, जब बैठ जाते हैं तो फिर खड़ा नहीं हुआ जाता। उनके लिए, कमर के दर्द के लिए ये अभ्यास बहुत लाभकारी है। इसके लिए लेट जाइए और दोनों हाथ को सीधा खोल दीजिए अपने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। दोनों पैर को उठा के मोड़ लीजिए और एक दूसरे से लगा लीजिए। दोनों पैर को घुटने के साथ राइट साइड में नीचे की तरफ जमीन पे लगाइए। आपका घुटना एक दूसरे के ऊपर होगा, पंजे एक दूसरे के ऊपर होंगे और आप लेफ्ट साइड की तरफ पूरा देखिए, पूरी तरीके को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में देखिए और इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करने का प्रयत्न कीजिए। इसके बाद के अभ्यास को हम राइट साइड में करेंगे। पैर झुका दीजिए लेफ्ट साइड पे, दोनों घुटने एक दूसरे से लगे हुए हैं, पंजा एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ और आप पूरी तरह से राइट साइड में देख फिर से कीजिए। साइड चेंज कीजिए। कमर दर्द वाले इस अभ्यास को 1-2 मिनट से स्टार्ट करते हुए 10-10 मिनट तक सिर्फ मरकटासन करेंगे। मरकटासन के 3 अभ्यास होंगे। आप इन अभ्यासों को 10-10 मिनट कीजिएगा। कमर का दर्द कहाँ भाग जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। अब पैर को बीच में ले आइए, दोनों पैरों को, और कंधों के बराबर फासला बना लीजिए और राइट साइड में फिर से झुकाइए। इस बार आपका राइट घुटना जमीन से लगेगा, लेफ्ट घुटना आपके राइट पंजे पे रखा जाएगा और आप लेफ्ट साइड में देखिए। जब आप ये अभ्यास कर रहे होंगे तो आपकी कमर पे हल्का सा जोर महसूस होगा प्यारी। अब इसको दूसरी साइड से कीजिए। एक बार और। साइड चेंज कीजिए।
आप दोनों पैर को खोल लीजिए। हाथ आपके वैसे ही रहेंगे जैसे थे। दोनों पैर खोल लीजिए और राइट पैर को ऊपर उठाइए और 45 डिग्री का कम से कम कोण बनाइए, 60 डिग्री का कोण बनाइए और हाथ को पैर को नीचे की तरफ लाते हुए लेफ्ट हैंड पर टिका दीजिए। इसी अभ्यास को दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इस अभ्यास को करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। परंतु हम इसे रेगुलर करेंगे तो यह भाव हमारा थक जाएगा। अब इसके बाद दोनों हाथों को नीचे अपने नितंब से लगा दीजिए और उसको फंसा दीजिए। इसके बाद हम कुछ पैर के अभ्यास कर लेंगे। पैर के अभ्यास के लिए पैर ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पे लेके आएंगे, अर्धहलासन, नीचे ले आइए, फिर ऊपर ले आइए, नीचे, ऊपर, नीचे जब जाएं तो आप इसे पूरा जमीन पर ना रखें, इसे 30 डिग्री के एंगल पे रखें। के लिए 10 बार फिर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अभी हमने किया अर्धहलासन। अभी इसी अभ्यास को हम पूर्ण हलासन में भी बदल देंगे। जिनसे हो पाएगा वो मेरे साथ पूर्ण हलासन करेंगे, जिनसे नहीं हो पाएगा वो इसी अभ्यास को करते रहिएगा, अर्धहलासन को। जिनसे हो पाए वो मेरी तरफ पूरा पैर उठा के पैर को पीछे की तरफ रख दीजिए। वापस आ जाइए। अब दोनों हाथ अपने नितंब के नीचे। उसके बाद अपने पैरों से साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग के लिए देख लीजिए। अब अपोजिट साइड। अब दोनों पैरों से थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। हमारा रेस्ट हो गया, एनर्जी वापस आ गई। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में पैर को मोड़ के, तो वो पैरों को एक दूसरे से वो पकड़ लीजिए अपने हाथों से, पेट पूरी तरह से दबा दीजिए, पूरी श्वास बाहर और अपनी ठुड्डी या नाक घुटने से लगा दीजिए। जिन लोगों को कमर में, गर्दन में दर्द होगा, आप इसे यूं पीजिए।
इस अभ्यास को हम लंबा करने का प्रयत्न करेंगे। इसे कम से कम आप 2 से 5 मिनट तक कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए। के बाद दोनों पैर के एड़ी को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और उठा बॉडी को ऊपर उठा लीजिए। मैं कंधे कंधों पे और यूं अपनी बॉडी की शेप बना लीजिए। इसको अभ्यास को हम 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उष्ट्रासन भी कर लेंगे। उष्ट्रासन के लिए आप अपने घुटनों पे बैठ जाइए, खड़े हो जाइए घुटनों पे, सॉरी, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ला के और अपनी केरी को पकड़ लीजिए और पूरा पीछे की तरफ देखने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खड़े होइए घुटनों के और दोनों हाथ को मोड़ लीजिए और जितना हो सके आप पीछे बोलने का प्रयत्न कीजिए, पीछे देखने का प्रयत्न कीजिए। जितना हो सके आप उतना कीजिए। पीछे की तरफ जाइए, आपका गला पूरी तरह से खिंच जाए, आपको गले में थोड़ा सा दर्द का भी एहसास होगा कि गला आपका दब रहा है, परंतु घबराइएगा नहीं, वो दब नहीं रहा है, वो ठीक हो रहा है। बहुत बढ़िया। वज्रासन में बैठ जाइए। जो लोग मेरे साथ ये अभ्यास कर पाएंगे वो वज्रासन में बैठ के कीजिएगा, वरना सिर्फ वज्रासन में बैठे रहिएगा। वज्रासन में बैठ के अपनी बॉडी को पीछे लगा दीजिए, लेट दीजिए, सर के ऊपर अपनी बॉडी को पूरा टिका दीजिए। जिनसे हो पाए वो उसको गिरा दीजिए, जिनसे ना हो पाए वो लगा दीजिए। अभ्यास करने से हमारे अभ्यास सक जाएंगे और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से प्रतिदिन करने लग जाएंगे। इस अभ्यास के बाद हम लोग कर लेते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आप अपने पैर पे पूरा खोल लीजिए और पूरा लेट जाइए। लेटने के बाद दोनों पैरों को ऊपर उठा के पूरा स्ट्रेट कर दीजिए 90 डिग्री पे और इसे पूरा होल्ड कीजिए। आपका गला दब जाए, गला दबा हुआ हो, पैर पूरा सीधा हो। ये अभ्यास करते रहिए।
आप उसी स्थिति में रहिए। जो लोग मेरे साथ शीर्षासन कर पाएंगे वो मेरे साथ शीर्षासन भी कर लेंगे, वरना आप अपना अभ्यास करते रहिए सर्वांगासन जो अभी आप कर रहे थे। सर्वांगासन के बाद मैं आपको शीर्षासन करके दिखाता हूँ। शीर्षासन आपसे हो पाएगा तो आप शीर्षासन भी कर लेंगे। शीर्षासन करने के लिए आप देखिए दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। आप अगर पूरा नहीं कर पाए, आप आधा मेरे साथ कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पे रखिए, ठीक है। लॉक नहीं करना है। लॉक करने से क्या होता है कि आप कभी गिर जाते हैं तो आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और सर का ये अगला पोर्शन जो है ये इस पे ला के रख देना है, ठीक है। आप देखिए मुझे, ये रखने के बाद आप ऐसे खड़े हो जाइए। बस आप इतना कीजिए, अभी फिलहाल इतना कीजिए। धीरे धीरे इसके बाद का अभ्यास मैं बताऊं। जब आपने सर ऐसे लगाया है, आपकी कोहनियों से आपको अपने आप को बैलेंस करना है। देखिए, अब इसके बाद मैं खड़ा हो गया, धीरे धीरे अपने बॉडी को आगे लाए और बस ऐसे में हमने बड़ी आसानी से अपने आप को बैलेंस कर लिया। ये शीर्षासन हम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से साध लिया है तो आप किसी की सुपरविजन में 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट तक भी कर सकते हैं, परंतु किसी के सुपरविजन में कीजिएगा। और आप अभी इसे अगर सीख रहे हैं तो आप इसे एक एक स्टेप में कीजिए। सबसे पहले अपना हाथ नीचे रख के सर उस पे लगा दीजिए और पहाड़ बनाने की कोशिश कीजिए पैर जमीन पे रखते हैं। फिर घर पे से आप दीवार के सहारे कर लीजिए, पैर धीरे धीरे दीवार पे रखिए, या आप किसी का सहयोग लेके भी चढ़ सकते हैं, जिसमें आप धीरे धीरे अपना पैर सीधा करके ऊपर लेके जाएंगे और आपको आपका जो सहयोगी होगा वो गिरने से बचाएगा। वापस नीचे आ जाइए। बड़ा आसान है, आराम से हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, परंतु उतना डिफिकल्ट है नहीं। हो जाएगा धीरे धीरे, मुझे भी करने में 2 साल लगे हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और अभ्यास कर लेते हैं। एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन में तो आप अभी इसे समझ ही रहे हैं। जब माँ की कोख से बच्चा होता है तो उसे भी 9 महीने लगते हैं बाहर आने में। इसीलिए हम लोग जो भी काम करें, कार्य करें, निरंतर करें, आपको फल जरूर मिलेगा। आप निरंतर करें और अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करें जितना आप कर सकते हैं। आइए, दोनों पैर को पकड़ लीजिए और इसे नाक तक लेके आने का प्रयत्न कीजिए। अपने अंगूठे को पैर के अंगूठे को नाक पे लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी एक और अभ्यास हम करते हैं, उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। एक अभ्यास करने के लिए दोनों पैर सीधे खोल लीजिए, घुटने तने हुए हों आपके, हाथ पूरा ऊपर। और सबसे पहले हम अपना अंगूठा पकड़ने का प्रयत्न करेंगे।
जिन्होंने अपना ऊँट आसानी से पकड़ लिया है, वो अपना पंजा पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। घुटने मुड़ेंगे, अभ्यास सीधा अच्छा नहीं हो पाएगा, फ़ायदा आपको पूरा नहीं मिलेगा। जिन्होंने अपने पंजे पकड़ लिए हैं बड़ी आसानी से, आप अपना एड़ी पकड़ लीजिए। आपने एड़ी भी पकड़ ली, बहुत ही बढ़िया। अब अपना सर अपने घुटने से लगा दीजिए। और इसे लगाने के बाद होल्ड करने का प्रयत्न करेंगे 15 से 20 सेकंड। चलिए, जो कर सकते हैं मेरे साथ कीजिए। जो पूरा ना कर पा रहे हैं, आप कम से कम इतना तो कीजिए। ठीक है? जो पूरा कर पा रहे हो, पूरा कीजिए। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। आइए, अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। प्राणायाम करने के लिए हम लोग या तो सुखासन में बैठ जाइए, जैसे आप बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठ जाइए, या आप पद्मासन में बैठ जाइए, या आप एक पैर से ही पद्मासन लगा लीजिए, आप दोनों पैरों से लगा लीजिए। अपने हाथों की स्थिति को योग मुद्रा में कर लीजिए। ये योग मुद्रा है। और दोनों योग मुद्रा लगाते हुए अपने हाथ को दोनों घुटनों पे रख के कमर को पूरी सीधी कर लेंगे। प्राणायाम के कुछ अभ्यास करेंगे। पहला प्राणायाम है हमारा कपालभाति, जो हमने अपने अभ्यासों के दौरान भी किया। प्राणायाम के दौरान अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपने मन को पूरा शांत कीजिए और अपना ध्यान अपने चित्त में लगाइए, अपने आप को केंद्रित कीजिए। उसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति के लिए श्वासों को बाहर निकालिए, झटके से निकालेंगे नहीं। फिर श्वास अपने आप अंदर जाएगी, पेट आपका आगे पीछे होता रहे। आप मुझे एक बार देख लें, फिर आप इसे दोहराएं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी का लाभ आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप इसे आराम आराम से कीजिए। जितना आराम से करेंगे, लाभ उतना अधिक मिलने वाला है।
ये अभ्यास आपको लंबा करना है। जितना लंबा कर पाएंगे लाभ उतना अधिक होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग श्वास अंदर लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे हम श्वास नॉर्मल तरीके से लेते हैं वैसे ही लेंगे और छोड़ेंगे। इसके 3 प्रकार हो सकते हैं, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। आप जो पूर्ण तरीके से स्वस्थ हैं आप मध्यम गति से या तीव्र गति से कर सकते हैं। जो बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं आप इसे सामान्य गति से करेंगे और मैं इसे मध्यम गति से कर रहा हूँ। आप इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने वेग का चयन करेंगे। चलिए करते हैं। इस अभ्यास को हम लोग 1 मिनट से करने का प्रयत्न करते हुए 5 मिनट तक करने का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद हम लोग अगला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लोग अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को भरेंगे। श्वास भरने की प्रक्रिया और निकालने की प्रक्रिया आप 2.5 सेकंड में पूरी करें। आपको एक अभ्यास करने में पूरे 5 सेकंड का वक्त लगना चाहिए और 1 मिनट में ये अभ्यास 12 बार हो जाता है। इसे हम कम से कम 2 मिनट तो करेंगे ही। 5 मिनट तक करने का आपको अभ्यास करना है। रोग अगर बड़े हैं तो आपको इसे 10, 20, 30 मिनट तक करना है। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। श्वास अंदर लेके इसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे दूसरी नाक से निकाल दीजिए।
अब हम दोनों नाक को बंद कर लेंगे और श्वास को अंदर भर के श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। श्वास हमारी बाहर नहीं निकलेगी और श्वासों को हम अंदर बाहर करते रहेंगे दोनों नाक को बंद करके। इसको 10 बार करेंगे और इसे फिर हम दोहराएंगे। एक बार आप मुझे देख लीजिए। जब आप दोनों नाक बंद करके श्वास को अंदर बाहर करते हैं तो आपको कानों पे थोड़ा जोर महसूस होगा कि आपके कान के पर्दे थोड़े से खुल रहे हैं। आप उससे घबराइएगा नहीं। आप उसी तरह करते रहिए अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जितना आपकी बॉडी आपको परमिट कर रही है आप उतना ही बल लगाएंगे। चलिए फिर से करते हैं। दूसरे नाक पे करते हैं। योग मुद्रा में आ जाइए। योग मुद्रा में बैठ के अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आप पहले श्वासों को भर लीजिए और उसे एक झटके में श्वास को पूरा बाहर निकाल दीजिए। श्वास बाहर निकालने के बाद आप अपना पेट पूरी तरह से अंदर की तरफ खींच लें। पेट आपका इतना खींच जाए कि आपकी रीढ़ की हड्डी से पेट का संपर्क हो जाए और आपका मल द्वार पूरी तरह से बंद हो, खिंचा हुआ हो। और इस स्थिति को हम 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे 1 मिनट तक लेके जाने का। आइए अभी हम 30 सेकंड के लिए करते हैं। इस अभ्यास के दौरान आपका पेट मेरी तरफ पूरा सद जाना चाहिए, पेट आपका पूरा अंदर, जिससे आप अपनी पसलियों को पकड़ सकें। आप मुझे एक बार देख लीजिएगा। एक बार और करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बाह्य प्राणायाम के बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम लोग बाह्य प्राणायाम के विपरीत करेंगे। अभी हमने श्वास छोड़ी थी, अब हम श्वास भर के होल्ड करेंगे। जब हम श्वास भरेंगे तो आप अपने गले को इस प्रकार से खींच के रखें कि उससे एक ध्वनि उत्पन्न होने लगे। ध्वनि जब उत्पन्न होगी आपके गले में एक कंपन का एहसास होगा। जब आपके गले में कंपन होगा तो आपको थोड़ी खांसी आ सकती है। आप उससे घबराएं ना, आप निरंतर प्रयास करें और ये अभ्यास आपका सद जाएगा और धीरे धीरे होने लगेगा। ये अभ्यास आपके लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको
गले से संबंधित कोई रोग है, थायराइड हो गया हो, गलगंड हो गया हो, गोइटर बोलते हैं उसे इंग्लिश में, वो हो गया हो, धीरे धीरे करने से आपको अपने गले के रोग में बड़ी ही लाभ मिलते हैं। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। प्राणायाम का ध्यान करते समय हम लोग पूरी तरह से शांत रहेंगे। पूरी तरह से हम लोगों का ध्यान अपने प्राणायाम पर केंद्रित होना चाहिए, तभी इसका आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। एक बार और करते हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम के अन्य अभ्यास करेंगे। एक और अभ्यास, इस अभ्यास में हम लोग श्वासों को पूरी तरह से बाहर निकाल के बाह्य प्राणायाम की स्थिति में आके अपने पेट को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, हमने बहुत बढ़िया किया। अब हम प्राणायाम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम ध्वनि का उच्चारण को हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। चलिए हम पहले उद्गीत प्राणायाम करते हैं। श्वासों को अंदर की तरफ भर के ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। उच्चारण आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके गले में, आपके होठ पे, आपके अंग अंग में एक कंपन महसूस होना लगे। जब आपके बॉडी में ये कंपन महसूस होगा तो आपके बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होगा। चलिए क्या करते हैं। वो इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हमारी
3 उंगलियां अपने आँख पे आ जाएगी और एक उंगली हमारे माथे पे आ जाएगी। दोनों अंगूठे कान पे लग जाएंगे। कान को बंद कर लीजिए। उसके बाद भौरे की तरह पूरा गुंजन करना है। जैसे भौरा गुंजन करता है, उसी प्रकार हमें भौरे की तरह गुनगुनाना है। चलिए करते हैं। योग मुद्रा में आ जाइए और पूरी तरह से मौन हो जाइए। पूरी तरह से आपका ध्यान आपके केंद्र में आ जाए। आप अपने अपने गुरुदेव को, अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट देव को याद कीजिए और अपने आप को उनसे कनेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपना ध्यान अपने केंद्र में लगाइए और उनसे कनेक्ट कीजिए। मौन हो जाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में लगाइए और दोनों हाथों को रगड़ते हुए इसमें पूरा घर्षण उत्पन्न कीजिए। जितना आप इसको रगड़ेंगे उतनी तेजी से इसमें ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो जाएगा। जब इसमें पूरी ऊर्जा का संचार हो जाए, इसे आप अपनी पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दें। सबसे पहले अपने माथे पे, आँख पे, गाल पे, कान पे, मुंह पे, नाक पे, गले पे, अपने छाती से लगाते हुए अपने हाथ पे, पेट पे, पीठ पे, जंघाओं पे होते हुए घुटनों तक लेके जाइए, फिर पंजों तक लेके आइए। इसके बाद हाथ जोड़ के हम लोग आज के इस योग आनंद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ दोहराइए। मैं स्वस्थ व्यक्ति हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ हूँ। मुझे कोई रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ईश्वर की संतान हूँ। और अपने प्रण को दोहराइए कि हमें
अपने रोग रूपी किराएदारों को अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंक देना है। किसी कारणवश अगर रोग हमारे शरीर में प्रविष्ट कर गए हैं तो जैसे वो प्रविष्ट किए थे उसी प्रकार उनको उखाड़ के फेंक देना है, खदेड़ देना है। ऐसा हमारा प्रण होना चाहिए। आप सभी लोगों का आज के इस योग आनंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा योग किया, आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं ऐसा देश बनाना चाहता हूँ, ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जिसमें हर व्यक्ति निरोगी हो, सुखी हो और योगी हो। आइए एक प्रण करते हैं, हमारा भारत स्वस्थ हो, निरोगी हो और योगी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये सब की न कमेडी ये के आता न पिक एक एक मैं त्याइन तारायम पे टीटे करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज में तारा से आके हैं कि धीरे धीरे जी बहुत बहुत धन्यवाद।